हेलो एवरीवन। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट विलन ऑफ एनिमे हिस्ट्री। ये टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमे ऑफ एनिमे हिस्ट्री नहीं है, ये टॉप 10 बेस्ट एनिमे हैं जिनको सबसे अच्छे तरीके से लिखा गया था उन एनिमे कैरेक्टर्स को और उसी तरीके से उन्हें रिप्रेजेंट भी किया गया। तो बेसिकली अभी ये लोग जानते ही होंगे जो जिन्होंने अभी तक मेरे को किसी ने देखा है नहीं अभी तक, बट अगर बाद में वीडियो वायरल होती है और कोई देखता है तो अभी तक मैंने आई थिंक सो 8 एनिमे को रैंक कर दिया है। 8 टाइप के एनिमे में जो टॉप 10 एनिमे होते हैं उन सबको मैं रैंक कर चुका हूँ और अभी बाकी कुछ बचे हुए हैं जिनको मैं आगे करने वाला हूँ। बाय द वे, अगर आप लोगों को जानना है कि मैं क्या कर रहा हूँ तो आपको मेरी फर्स्ट वीडियो देखनी चाहिए जिसमें मैंने 25 टाइप के एनिमे को एक्सप्लेन किया था कि किस किस टाइप के एनिमे होते हैं। सो लेट अस स्टार्ट अवर वीडियो विद नंबर 10। तो नंबर 10 पे जो विलन है उसका नाम है रोमन सकूना। आई होप आप लोगों ने इस कैरेक्टर देखे ही होंगे और कुछ टाइम पहले तो भाई इसका जो साइड कैरेक्टर था इस मेन एनिमे का जिसका नाम था गोजो सातो और वो बहुत फेमस हुआ था। वो देखो, अब जो रोमन सकूना है ना वो एक मॉन्स्टर है या कह सकते हो तुम द किंग ऑफ कर्सेस है। उसके लिए लाइफ या इमोशन का कोई मतलब ही नहीं है, वो उनकी परवाह नहीं करता, वो बस लोगों को मारता है अपने मज़े के लिए। और इसने कितने लोगों को मारा है उसकी भी कोई हिस्ट्री नहीं है। बेसिकली कहा जाए तो ये एक टाइप से ब्रूटल है, लिटरली ब्रूटल करेक्टर से बोलते हैं वो है ये। तो बात करते हैं नंबर 9 की। तो नंबर 9 पे है फ्रिजा ड्रैगन बॉल जी से। करेक्ट, फ्रिजा पूरी गैलेक्सी पर रूल करता है, उसका गोल सिर्फ पावर और डोमिनेशन है। वो खुद को यूनिवर्स का रूलर मानता है, उसके लिए कोई भी लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है। वो हमेशा वाइट पर्पल टाइप का एलियन है, मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, रॉयल एंड इंटीमेटिंग प्रेजेंस है। और रही बात किल काउंट की, तो इस आदमी ने इतने इस आदमी ने प्लेनेट उड़ाए हैं भाई, इसने लोग नहीं मारे, इसने पूरा प्लेनेट उड़ा दिया है। तो किल काउंट तो रहने दो। तो नंबर 8 पे जो करेक्टर है उसका नाम डोफ्लामिंगो है जो कि वन पीस से बिलोंग करता है। ये एक फॉर्मर नोबल था, बचपन से इसे ट्रॉमेटिक इसके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुए थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रूअल बन गया। वो लोगों को अपने पपेट्स की तरह यूज़ करता है, उसके लिए दुनिया सर्वाइवल और ऐसे वो लोगों को कीड़े की तरह समझता है। और देखो, बात करें इसके अपीयरेंस की, ये पिंक फेदर कोट पहनता है, सन ग्लासेस पहने रखता है, प्रॉपर एटीट्यूड में रहता है। और किल काउंट की बात करें तो उसने भाई डजन्स, हम ये भी नहीं जानते इसने हंड्रेड्स, इसने बहुत सारे लोग मारे हैं भाई, डजन्स, इनडायरेक्टली डायरेक्टली बहुत सारे लोग मारे हैं इसने। और तुम कह सकते हो ये वन ऑफ द बेस्ट विलन है, क्योंकि अगर वन पीस का विलन है भाई तो वन पीस इतना अच्छा एनिमे है तो ये भी उसी लेवल का होगा। तुम लोगों को जरूर से एनिमे को ट्राई करना चाहिए। और अब जो नंबर 7 पे एनिमे है ना भाई, और जो करेक्टर है वो लिटरली बहुत सारे लोगों का, ये एनिमे विलन उस एनिमे के मेन कैरेक्टर से ज़्यादा फेमस है और आई थिंक उससे ज़्यादा लोग इसको प्यार भी करते हैं। यस, आई एम द टॉकिंग अबाउट द घोस्ट ऑफ द ऊचिया मादारा ऊचिया। बात करें भाई इसकी तो ये एक लिटरली शिनोबी हिस्ट्री के सबसे पावरफुल विलन्स में से एक था। उसका मानना था कि दुनिया में कभी रियल पीस आ ही नहीं सकती, इसलिए उसका मानना था कि पीस लाने के लिए उसे एक ड्रीम वर्ल्ड बनाना पड़ेगा जो सोचता था, और अगर उसके लिए उसे कितने भी लोग मारने पड़े वो मारेगा। अपीयरेंस की बात करें तो उसके लंबे लंबे काले काले बाल थे, रेड समुराई सूट पहने रखता था, लेजेंडरी वॉरियर लुक था। और किल काउंट की बात करो ना भाई तो इस आदमी ने अकेले ही 80,000 लोगों की बजा रखी थी, लिटरली 80,000 निंजास की मार दी थी इसने विद नारुतो एंड उसके इतने भी लट्टे पट्टे आसपास घूमे रहते हैं, उन सब के साथ इतने लोगों को उसने पेल दिया था, वो सब बच्चे लग रहे थे इसके सामने एंड उन सबको उसने हरा भी दिया था। तो तुम कह सकते हो ये वन ऑफ द बेस्ट करेक्टर है होल एनिमे हिस्ट्री का, ये बेस्ट विलन है क्योंकि इसकी जो सोच है वो रियल लाइफ में भी लोगों को लिटरली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। तो इसे तो नंबर 7 पे होना चाहिए था। मेरे को नहीं पता क्यों नंबर 7 पे रखा है, लिटरली गूगल ने रखा है और एआई ने रखा है और लिस्ट पे था तो मैंने रख दिया। एंड विद दिस जो नंबर 6 पे करेक्टर है उसका नाम है मैरूम हंटर एक्स हंटर से। करेक्ट, देखो ये एक आंट किंग था। शुरू में वो ह्यूमंस को इंसेक्ट से ज़्यादा कुछ नहीं समझता था, लेकिन धीरे धीरे वो ह्यूमैनिटी को समझने लगता है। उसका करेक्टर डेवलपमेंट एनिमे हिस्ट्री का लेजेंडरी माना जाता है, लिटरली बेस्ट एनिमे हिस्ट्री का जो करेक्टर डेवलपमेंट है वो बेस्ट में से बेस्ट है। किल काउंट की बात करें तो भाई इसने हज़ारों और 100 लोगों को मारा है, इसने ज़्यादा किल काउंट नहीं है इसका, बट स्टिल ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन है होल एनिमे हिस्ट्री का, इसलिए तो भाई ये लिटरली जो है टॉप 10 में है। अब बात करेंगे भाई नंबर 5 की। सो बात करते हैं नंबर 5 की। तो नंबर 5 पे जो करेक्टर है यानी जो विलन है उसका नाम है सोस्के आइजन ब्लीच से। करेक्टर आइजन बाहर से काम और इंटेलिजेंट लगता था, लेकिन अंदर से वो मास्टर मैनिपुलेटर है। लिटरली उसने सालों तक सबको सीक्रेटली कंट्रोल किया और उसका भाई तुम कह सकते हो वन ऑफ द बेस्ट मैनिपुलेटर ऑफ होल एनिमे हिस्ट्री भी है वो, एंड लिटरली वन ऑफ द बेस्ट विलन तो है ही है। उसका गोल था डिवाइन पावर हासिल करना। अपीयरेंस की बात की जाए तो वो ब्राउन हेयर रखता था, ग्लासेस वो कभी कभी पहन लेता था, वाइट आउटफिट इन लेदर फॉर्म, ऐसी सब चीज़ें तुम कह सकते हो ऐसी सब चीज़ें वो पहनता था। एंड किल काउंट की बात करें तो उसने हज़ारों लोगों को मारा है, इसी वजह से वो तो नंबर 5 पे है। एंड इसका नंबर 5 पे होने का एक और रीज़न भी है भाई, क्योंकि इस आदमी की जो मैनिपुलेशन थी ना वो अलग ही लेवल पे थी और शुरू से किसी को पता था भी नहीं कि एक मेन विलन है।
लिटरली ये मेन विलन था और इसने काफ़ी सारे लोगों को कंट्रोल किया। उसके बाद ये खुद आया और उसने लड़ा और उसने काफ़ी लोगों को मारा भी। इसी वजह से ये नंबर 5 पे है। बात करते हैं नंबर 4 की। एंड अगर जो नंबर 4 पे एनिमे है उसका नाम है डेथ नोट। यस, आवर लाइट यागामी। एंड ये वन ऑफ द बेस्ट विलन है होल हिस्ट्री का, क्योंकि एक स्कूल का बच्चा है और उसके पीछे पूरी जापान की इंटेलिजेंस पड़ गई थी इसको पकड़ने के लिए। एल जैसे खतरनाक मैनिपुलेटर्स के पीछे थे जिनका IQ आई थिंक सो ओवर 200 होगा। उस जैसे मॉन्स्टर्स के पीछे थे, स्टिल इसे कोई नहीं पकड़ पाता। तो नंबर 3 पे जो एनिमे है उसका नाम है अटैक ऑन टाइटन। और आई थिंक सो भाई ये एनिमे यहाँ पे होना डिजर्व करता है, क्योंकि इसका हर कैरेक्टर जो भी इस एनिमे का है, साइड कैरेक्टर विलन तो एरन येगर ही है और स्टार्टिंग में वो हीरो भी था, इसलिए नंबर 3 पे है। और ये शायद नंबर 2 पे भी हो सकता था, बट पता नहीं नंबर 3 पे क्यों है। मैंने ये प्रॉपर लिस्ट निकाली है जो निकलती है, उसके बाद मैंने इन्हें प्रॉपरली बनाया है उस हिसाब से। 3-4 AI से एनालाइज करवाने के बाद इसे यहाँ पे लाया हूँ। आई थिंक सो इसकी स्टोरी तुम लोगों को पता ही होगी क्या थी, और इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट सबसे अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट था, इसी वजह से शायद इसे यहाँ पे रखा गया और ये डिज़र्व भी करता है। बाय द वे इसके किलिंग की बात करें तो उसने 80% ऑफ ह्यूमैनिटी खत्म की थी। अब काफ़ी लोग कहेंगे भाई वो तो काफ़ी कैरेक्टर्स ने की हैं और एनिमे में तो भाई उनका पावर लेवल भी उसी लेवल पे है, इसका पावर लेवल उस लेवल पे नहीं है, तो इसने अपने पावर लेवल के हिसाब से बहुत लोग मारे हैं। बात करें नंबर 2 की, तो नंबर 2 पे जो एनिमे है उसका नाम है बर्स्क और उसका जो विलन है उसका नाम है ग्रिफ्ट। इसका सिर्फ एक ही एम था कि ये अपना किंगडम बनाया और उसके लिए से किसी को मारना पड़े ये मार देता था, लिटरली किसी को भी। लोग इसके लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाते थे। ये बहुत ज़्यादा चार्मिंग था एंड लिटरली इंटेलिजेंट भी था। अपीयरेंस की बात करें तो लॉन्ग वाइट हेयर, वाइट आर्मर, ब्यूटीफुल एंजेलिक अपीयरेंस और किल काउंट भाई 1000। डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली भाई इसने वॉर्स में बहुत ज़्यादा लोग मारे हैं, तो किल काउंट्स में भी काफ़ी अच्छा खासा है और नंबर 2 होना ये डिज़र्व करता था। अब जो नंबर 1 पे एनिमे है और जो करेक्टर है आई थिंक सो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है वो एनिमे, बट ही डिज़र्व टू बी नंबर 1। देखो बताऊँ क्यों भाई, क्योंकि जो नंबर 1 पे एनिमे भाई वो एक अलग ही लेवल पे है, तो मैं वो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। एंड यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मॉन्स्टर जोहान लेब्रेट, वन ऑफ द मोस्ट टेरिफाइंग विलन ऑफ होल एनिमे हिस्ट्री। इस आदमी ने कितने लोग मरवाए हैं नहीं पता, पर इसने जो लोग मरवाए हैं वो आधे खुद मारे हैं और आधे एक दूसरे से ही मरवा दिए हैं। मतलब ये एक इनोसेंट आदमी को प्रॉपर मैनिपुलेट करके उससे किसी को भी मरवा सकता था और इसको लिटरली कोई पकड़ भी नहीं पा रहा था। बड़े बड़े डिटेक्टिव इसके मैंने चूतिए लगते थे। ही वॉज द वन ऑफ द बेस्ट विलन ऑफ द होल एनिमे हिस्ट्री एंड भाई ये यहाँ पे होना डिजर्व करता है। और ये काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट था देखने में। बात करें इसके ये प्रेजेंस की तो ये काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट लगता था और काफ़ी ज़्यादा काम भी लगता था, बट इसने कितने लोग मरवाए हैं तुम लोग नहीं देख सकते। तुम लोगों को एनिमे ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बेसिकली इंग्लिश में ही अवेलेबल है, बट ट्राई करना। मिलता हूँ तुम लोगों में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।